हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंस पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 2, जिसका टॉपिक है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। इस चैप्टर में हम लोग टोटल 5 टॉपिक पढ़ेंगे। नंबर 1 एलिमेंट एंड देयर क्लासिफिकेशन, नंबर 2 डोब्राइनर ट्रायड्स, नंबर 3 न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव एंड मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। बट आज के लेक्चर में हम लोग ओनली 3 टॉपिक इसमें से पढ़ेंगे, वो भी स्टार्टिंग के 3 टॉपिक। नंबर 1 एलिमेंट्स पढ़ेंगे एंड देयर क्लासिफिकेशन के बारे में। ये जो एलिमेंट्स है इनके बारे में डोब्राइनर ने क्या बताया था, इनको हम पढ़ेंगे। एंड न्यूलैंड, ये भी एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने भी क्या रूल दिया। तो टोटल देखा जाए तो एलिमेंट्स का बेसिक जो भी है, देन डोब्राइनर ने उसके बारे में क्या कहा और न्यूलैंड ने उसके बारे में कैसे क्लासिफिकेशन किया, इसको हम लोग पढ़ेंगे। बट इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा यहाँ पे क्या बताया गया है कि आप रिकॉल करो। कैन यू रिकॉल, आप उससे कुछ ये क्वेश्चन करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल क्या क्वेश्चन कर रहा है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैटर, मैटर के कितने टाइप्स होते हैं। तो इसमें आपको केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है। तो इसमें क्या हो सकते हैं, जैसे एलिमेंट हो सकते हैं, एलिमेंट्स हो सकते हैं, कंपाउंड्स हो सकता है, कंपाउंड एलिमेंट, कंपाउंड्स एंड मिक्सर, ठीक है ना। ये एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सर, ये टाइप्स हैं किसके, मैटर के। देन अब हम क्या इसमें सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या बताया गया है। सेकंड क्वेश्चन में ये कह रहा है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट के कितने टाइप्स हो सकते हैं। तो एलिमेंट्स के टाइप में पहले से जो कॉन्सेप्ट चलते आई है वो 3 टाइप। 3 टाइप क्या है, पहला वन है इसमें मेटल, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये मेटल। दूसरा है नॉन मेटल, ठीक है ना, नॉन मेटल। एंड तीसरा है मेटेलॉइड, ठीक है ना, मेटेलॉइड। तो आपको दूसरे क्वेश्चन का आंसर पता चल गया है। ये आपके चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है, बट ये रिकॉल करने को बोल रहा है, तो आपको इसका आंसर आना चाहिए, ठीक है ना। इसका मतलब ये कि आपने कभी ना कभी इसको पढ़ के रखे हो। देन थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए मैटर, कोई भी मैटर है उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है। तो उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एटम, याद रखिएगा, एटम, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। अब इसमें देखो डिफरेंस पूछा है, तो इसमें क्या क्या डिफरेंस रहेगा और किस टाइप का आपको बताना है। तो सबसे पहले याद रखो कि मॉलिक्यूल और एलिमेंट में किसी भी एलिमेंट का मॉलिक्यूल क्या हो सकता है और उसका कंपाउंड्स क्या हो सकता है। इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको एटम समझना पड़ेगा, एटम, ठीक है ना। अब एटम सिंगल हो सकते हैं, एक एटम, दो एटम, मतलब ये सारे इंडिविजुअली हैं एक साथ। ये अकेले के लिए इसको हम देखेंगे तो ये एटम कहलाएंगे। अब क्या होगा, मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो मॉलिक्यूल में एक, जैसे एक एटम हमने लिया, इसके साथ में कोई मॉलिक्यूल ले लिया, कोई दूसरा एटम लिया, एक ये क्रॉस वाला एटम हो गया, एक राउंडेड वाला, तो ये क्या हो गया, ऐसे मतलब कई कई सारे हो सकते हैं ऐसे। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मॉलिक्यूल। और कई सारे एटम मिल करके, कई सारे एटम ऐसे बंच इनका बनाते जाओ, ऐसे बनाते जाओ, इनको बनाते जाओ, मल्टीपल में बना देंगे तो ये क्या बन जाएगा, हमारा कंपाउंड्स बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस होता है एटम, एटम क्या होते हैं। अब देखो कई सारे सिंगल एटम मिल करके क्या बना लेते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं, और बहुत सारे मॉलिक्यूल मिल करके कंपाउंड्स बना लेते हैं। तो ये डिफरेंस हो गया। अब हम बात करेंगे इसमें नेक्स्ट टॉपिक का, यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट के क्या ही क्लासिफिकेशन हो सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको खुद ही बता रहा है, वी हैव लर्न इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड दैट ऑल एटम, सारे एटम ऑफ एन एलिमेंट आर ऑफ ओनली वन टाइप। देखो मैंने क्या बताया, एटम की बात किया, एटम मतलब ये सिंगल सिंगल आपको राउंडेड राउंड बताया, ये एटम है। किसका एटम है, एलिमेंट का। बहुत सारे इसमें ये समझिए एलिमेंट था, ग्रुप था। एलिमेंट में मीन्स क्या होता है, ग्रुप होता है, सिमिलर टाइप का ग्रुप कर दो या डिफरेंट टाइप के जो भी हैं, तो उनको ग्रुपिंग किया गया। तो ये कहा गया कि एक ही तरीके से हो सकते हैं, ऐसे इसका कहना है। और आज के टाइम पे, पहले आज के टाइम की बात करेगा, नाउ अडेज क्या है, 118 118 एलिमेंट पता है, नोन है, ठीक है ना। पहले के टाइम पे क्या था, पहले के टाइम पे नियर अबाउट 1800 ईस्वी, अभी क्या चल रहा है 2024 चल रहा है, ठीक है ना। तो ये 1800 की बात कर रहा है, आज से 200 साल पहले की बात कर रहा है। उस टाइम पे से ही एलिमेंट की खोज होने लगी थी, और उस टाइम पे
एलिमेंट थे, ठीक है ना। आज के टाइम पे कितने कितने हैं, वो हैं 118। तो ये सिर्फ बता रहा है कि आज 118 हैं, पहले कितने थे, पहले 30 थे। बट वो स्टडी का, वो सर्च करने का इनिशियल स्टार्टिंग का पॉइंट था। उस टाइम पे अपने को कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं था, तो लोग सर्च करते रहते थे, मोर नंबर ऑफ एलिमेंट और डिस्कवर। उसके बाद बता रहे कि पहले 30 थे, अभी और डिस्कवर हो चुके हैं। टू इजी द स्टडी ऑफ सच ए लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स, साइंटिस्ट स्टार्टेड स्टडिंग ए पैटर्न। अब ये हुआ कि भाई डे बाय डे एलिमेंट की नई नई खोज होती जा रही है, डिस्कवरी होती जा रही है, तो इनको हम एक साथ कैसे स्टडी कर सकते हैं, ये करना बहुत क्या हुआ, लोगों के साथ में प्रॉब्लम यही आया कि भाई हम कैसे स्टडी करेंगे ना, स्टडी करने का इनका बहुत इनको प्रॉब्लम होने लगा। और उनके बारे में वास्ट इन्फॉर्मेशन, वास्ट मीन्स होता है बहुत ज़्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन उनको कैसे करेंगे एक साथ, तो ये प्रॉब्लम होने लगा। देन क्या हुआ, यू नो दैट इन द इनिशियल क्लासिफिकेशन एलिमेंट वर क्लासिफाइड इन ए ग्रुप ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। जैसे कि ऊपर आपको मैंने बता दिया कि मेटल और नॉन मेटल में, और इसके अलावा किसमें, मेटेलॉइड, ये तीन आपको बता के आया हूँ। मेटेलॉइड हो गया और मेटल्स और नॉन मेटल, ये ऊपर के हमने आपको बताया। तो इस तरीके से मेटल को क्लासीफाई किया गया था। एज द नॉलेज अबाउट एलिमेंट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज वेंट इंक्रीज, और जैसे जैसे अब बढ़ता गया, जानकारी बढ़ती गई, उस पर स्टडी चलता रहा, तो क्या हुआ, साइंटिस्ट स्टार्टेड ट्राइंग आउट डिफरेंट मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये सोचा गया कि अब इतने से काम नहीं चलेगा, अब उनको हम मेटल, नॉन मेटल या मेटलाइट बोल के काम नहीं चला सकते, हमें इसके बारे में और डिटेल में कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहले जिसका नाम आता है, जिस साइंटिस्ट का नाम है, वो आते हैं डोब्राइनर। डोब्राइनर कब की बात है, ये 1817 की बात, ठीक है ना। मतलब पहले देखो यहाँ पे जो डेट दी गई थी, वो डेट क्या थी, 1800 था। तो यहाँ से फिर 17 साल, 17 ईयर्स के बाद में, 17 ईयर्स के बाद में डोब्राइनर है। तो डोब्राइनर ने क्या किया, इन्होंने इन द ईयर ऑफ 1817 में एक जर्मन साइंटिस्ट, याद रखना कभी ये पूछ सकता है कि कहाँ के साइंटिस्ट थे, तो जर्मनी के रहने वाले थे ये। और इन्होंने क्या बताया, ये सजेस्ट किए इन्होंने, दैट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू देयर एटॉमिक मास। मतलब किसी भी एलिमेंट का जो प्रॉपर्टीज़ होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, वो एटॉमिक मास पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। ये इनका कहना था डोब्राइनर। इसके लिए उन्होंने क्या किया, इसके लिए उन्होंने ये किया, उन्होंने ग्रुप बनाया, तीन तीन का ग्रुप बना दिया, थ्री थ्री का, ठीक है ना। और उसमें से उन्होंने क्या किया, दो को, जिसका मतलब देखा कि तीनों के क्या हैं, प्रॉपर्टी सेम है, बट एक का तीन तीन का ग्रुप बनाया, टोटल थ्री का ग्रुप बनाया, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, थ्री का ग्रुप बनाया। बट इस थ्री में से दो के बारे में उनको पता था, दो का एटॉमिक मास पता था और एक का नहीं पता था। तो उन्होंने क्या कहा, बोला कि पहला वाला ले लो और थर्ड वाला ले लो, इन दोनों को ऐड करके और क्या करोगे, दो से डिवाइड कर दोगे, तो क्या होगा, जो भी आएगा वो मिडल वाले का, सेकेंड वाले का होगा एटॉमिक मास। इन्हीं का कहना था, डोब्राइनर की, इनकी अपनी सजेशन थी। ये अभी क्या हुआ, राइट हुआ रॉन्ग हुआ, ये बात की बात है, बट इनका कहना था भाई कि ऐसे हम स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि वो स्टडी का टाइमिंग था, ठीक है ना। अब उन्होंने क्या किया, देखो उन्होंने थ्री थ्री का ग्रुप बनाया, हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़, और तीनों की जो प्रॉपर्टीज़ थी, तीनों का रिएक्शन करने का या बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, जो भी था, उनकी प्रॉपर्टीज सेम थे। तो उन्होंने इसके लिए अलग से नाम दिया, तीन तीन का ग्रुप बनाया और उन तीनों का नाम क्या हो गया, ट्राइड्स नाम दिया। किसी भी तीन को ग्रुप किए तो उनको ट्राइड्स, ठीक है ना। तो ट्राइड के नाम से वो जाने लगे, किसी भी तीन एलिमेंट को उन्होंने साथ में रखा और यही सा नाम दिया। फिर देन अगेन क्या हुआ, ही अरेंज द थ्री एलिमेंट इन ए ट्राइड इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। उन्होंने ये कहा कि एटॉमिक मास के नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो। अगर सपोज किसी का 20 है, किसी का 22 है, किसी का 25 है, तो इसी ऑर्डर में रखना है, सबसे पहले मिनिमम वाले का, फिर मैक्सिमम वाले का, ठीक है ना। और एक जो बीच में रहेगा वो बीच में, मतलब मिनिमम और उसके बाद का देन हाईएस्ट, ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है, इनका कहना, हमारा कहना नहीं है, ये डोब्राइनर ने कहा, ठीक है ना। एटॉमिक मास के नंबर के बढ़ते क्रम में, आप बढ़ते ऑर्डर में आप लिखेंगे। एंड शोड दैट एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट वॉज अप्रॉक्सीमेट, ये बात याद रखना, अप्रॉक्सीमेट मीन्स लगभग लगभग,
100% की श्योरिटी नहीं दे रहा है, लगभग लगभग बोल रहा है कि ये क्या होगा, वो इक्वल होगा। ठीक है ना, अभी दिखाऊंगा, ये टेबल में एग्जांपल दिया हुआ है, अभी बताता हूँ कैसे उन्होंने कहा इस बात को। उन्होंने ये कहा कि पहले को और तीसरे को जोड़ो, फर्स्ट और थर्ड को ऐड करोगे और 2 से डिवाइड कर दोगे तो जो भी आएगा वो बीच वाले का अप्रॉक्सीमेट होगा, लगभग वो हो सकता है। ठीक है ना, तो वही कहा इन्होंने, इक्वल टू द मीन ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द अदर 2 एलिमेंट। 2 एलिमेंट का क्या करो, ऐड करो, मीन निकाल दो, 2 से डिवाइड कर दो और वो तीसरे वाले का मतलब मिडल वाले का होगा। ठीक है ना, हाउएवर फिर भी, हाउएवर ऑल नोन एलिमेंट कुड नॉट बी क्लासिफाइड इनटू द डे ब्रायनर ट्रायंगल। फिर खुद ही बोल रहा है कि जितने भी इसमें पाए जाते हैं वो सब डे ब्रायनर के रूल को फॉलो नहीं कर पाए। ठीक है ना, ये इनका कहना था। इन्होंने क्या कहा, हाउएवर, ये लाइन देखो, हाउएवर ऑल नोन एलिमेंट कुड नॉट बी क्लासिफाइड टू द। अभी कैसे, पहले बोल रहा है कि करना चाहिए, फिर बाद में कुछ एक्सेप्शन यहाँ पे आ गए हैं। अब वो कैसे हम समझेंगे, वो टेबल में देखते हैं। देखो टेबल में क्या बताया गया है, इसको देख लो आप। सबसे पहले ये ट्रायड मैंने बताया 3-3 का पेयर, 3-3 का है तो वो ट्रायड कहलाएगा। एक ट्रायड ये हो गया, एक ट्रायड ये हो गया, एक ट्रायड ये हो गया। ठीक है ना, अब एलिमेंट नंबर 1, एलिमेंट नंबर 1 जैसे इसका एलिमेंट नंबर 1 ये लिथियम, इधर लिखा गया है एलिमेंट नंबर 3, तो इसका एलिमेंट नंबर 3 क्या होगा, पोटाशियम। और ये है एलिमेंट नंबर 2। एलिमेंट नंबर 2 को हमको फाइंड आउट करना है, इसको सोडियम को हमको पता लगाना है कितना होगा। ठीक है ना, 1 और 3 को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ये मिडल वाले का आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे दिया, जैसे लिथियम का एक्चुअल में क्या होता है, वो 6.9 होता है। लिथियम का कितना होता है, 6.9। और ये लिथियम का हो गया। उसके साथ में पोटेशियम का, यहाँ पे पोटेशियम का दिया है, पोटेशियम का कितना होता है 39.1। तो अब क्या करें, क्या गया है, जैसे कि डे ब्रायनर ने कहा था कि फर्स्ट वाले को लिथियम को और क्या करो, लास्ट वाले को, थर्ड वाले को, दैट मीन्स पोटेशियम को ऐड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, ये कितना आ गया 23, ये आया डे ब्रायनर। तो अब डे ब्रायनर ने कहा कि जो ये थर्ड ये आ रहा है यही रिजल्ट होगा सेकंड वाले का। तो क्या ये सही बात है, सोडियम का कितना होता है, अब सोडियम का आज मुझे पता चल चुका कि सोडियम का 23 होता है, एक्चुअल में उसका जो होता है वो 23 होता है। तो पहले के लिए इसकी बात बिल्कुल 100% राइट हो गई, यहाँ पे डे ब्रायनर बिल्कुल सही बात, इनका जो रूल था वो सही हो गया। सेकंड देखते हैं, सेकंड में क्या है, कैल्शियम दिया है, फर्स्ट नंबर ये दिया कैल्शियम। तो कैल्शियम का जो होता है एटॉमिक मास ये होता है 40.1। तीसरा इसका कंपाउंड है, तीसरा यहाँ पे एलिमेंट है वो क्या है, बेरियम। तो बेरियम का यहाँ पे दिया है राइट साइड में, ये होता है 137.3। एंड देन अब उनके हिसाब से क्या करेंगे, हमें स्ट्रॉन्सियम का SR का पता करना है। SR का क्या होगा, SR का क्या होने वाला है, तो उन्होंने कहा था कि पहले को, फर्स्ट को एंड थर्ड को डिवाइड ऐड करो एंड देन उसको 2 से डिवाइड कर दो, मीन निकाल लो, जो भी आएगा वो क्या होगा, मिडल वाले का हो सकता है, वही होगा। देखो उन्होंने एक वर्ड ऐड किया था, फिर से मैं उस वर्ड पे आ रहा हूँ, उन्होंने क्या कहा था, अप्रॉक्सीमेट, ये वर्ड यहाँ पे उन्होंने ऐड किया था, अप्रॉक्सीमेट। मैंने बताया कि लगभग सेम होगा, 100% की बात नहीं, गारंटी वो नहीं ले रहे, लगभग अप्रॉक्सीमेट। ठीक है ना, तो अप्रॉक्सीमेट देखो, स्ट्रॉन्सियम क्या हमें पता है आज के टाइम पे कि 87 पॉइंट कितना होता है, 6 होता है, बट ये कितना आ रहा है, 88 आया। ये कैलकुलेशन को फाइंड आउट करने के बाद 88 आ रहा है, इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 88.7। तो ये दोनों नियर अबाउट एक दूसरे के सिमिलर है। ठीक है ना, देखो ये 88 पॉइंट है, ये 87 है, तो लगभग लगभग दोनों सेम है। समझ में आ रहा है, ये भी यहाँ पे इनकी बात बिल्कुल सही हो गई। ठीक है ना, इनके कहने के हिसाब से। ऐसे सिमिलरली क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में, ब्रोमीन का हमको पता करना है तो क्लोरीन और आयोडीन को यहाँ पे क्या क्या, पहले क्लोरीन को जोड़ा गया है और आयोडीन को जोड़ा गया है, उन दोनों का नंबर लेकर के। ये भी देखो नियर अबाउट, ये भी 81 और ये कितना आ रहा है 79, ये भी 1 या 1.5 समथिंग इससे डिफरेंस आ रहा है, मतलब लगभग लगभग ये भी सेम है। ठीक है, यहाँ पे इनकी बात बिल्कुल सही हो गई। लेकिन इन तीनों में सबसे ज़्यादा जो 100% सटीक आया, सटीक आंसर के लिए पहला लीना का याद रखना है, LINAK,
ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल था इनके रूल का, जो इनके रूल को फॉलो किया। तो याद रखना, क्या याद रखोगे? लीना का, ठीक है ना, यही सीक्वेंस आपको याद रखना है, लीना का। इसमें कालीना नहीं पढ़ना, के को पहले मत लिखना, एल आई को बाद में मत लिखना, और एन ए मतलब ऐसा नहीं लिखना है आपको। आपको याद कर सकते हो, बट इसमें आपको क्या करना है, लीना का सीक्वेंस याद रखना है, लीना का या लीना, ठीक है ना। ये सीक्वेंस आपका राइट होगा। इसके हिसाब से जब आप करोगे तो ये बिल्कुल 100%, जितना ये आ रहा है उतना ही ये भी आ रहा है, तो 100% ये जाएगा। बाकी का ये अप्रॉक्सीमेट दो आने, दोनों क्या है, अप्रॉक्सीमेट है। देन अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछेगा। वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, डो ब्राइनर ट्राइड्स का ये फिर से ये बोल रहा है कि आप खुद बताओ इसमें, कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो, क्या बताना है इसमें, आइडेंटिफाई डो ब्राइनर ट्राइड फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द एलिमेंट हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या ये भी उसी रूल को फॉलो करते हैं जो पहले आपने देखा? तो इसके लिए थोड़ा सा मैं इसको जूम को कम करूँगा और फिर आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना। जूम को हमने कम किया, अब साइड में इसको मैं कैलकुलेशन करूंगा, साइड में इसको कैलकुलेशन करूंगा। देखो पहला इसमें क्या दिया हुआ है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को कितना दिया हुआ है, इसको सबको ऐसे रखते जाओ। तो मैग्नीशियम का यहाँ पे दिया हुआ है, ये दिया है 24.3, ठीक है ना। और कैल्शियम का ये जो दिया हुआ है, ये दिया 40.1, और स्ट्रॉन्शियम एसआर का जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 87.6। अब इनमें हम लगाएंगे किसका फॉर्मूला, किसका, कैल्शियम का हमें फाइंड आउट करना है। मतलब क्या सच में ये बात सही है, यहाँ पे पहले और तीसरे को ऐड करेंगे तो ये दूसरे वाला या इसके आसपास का नंबर हमको मिलेगा क्या? चलो भाई दोनों जोड़ते हैं, तो हम इसको ऐड करेंगे 24.3, एंड ये कितना दिया है आपका, दिया है 87, ठीक है ना। 87 हमने नंबर लिखा, और 87 को क्या करेंगे, 87.6, इन दोनों को ऐड करो। 39 कितना हो गया, 36 कितना हो गया, 9, ठीक है ना। एंड 7 और एंड 4 कितना हो गया, 11 का 1, एंड ये 8 एंड 2 कितना हो गया, 10, और 1 इसका रिमेनिंग पार्ट है, किसका बच गया था, ठीक है ना। तो ये हो गया 119.9, ठीक है ना। ये इतना आया, सॉरी मैंने बोल दिया 119, ये 111, 111.9, ये इतना आया। अब उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे, इसको कैल्शियम को हमें पता करना है कि क्या 40 आ रहा है कि नहीं। तो इसको सबसे पहले 2 से आप क्या करो, डिवाइड कर दो। जैसे उसका मीन निकालना था, इसका भी मीन निकालो भाई। तो अब करते हैं, कितनी बार जाएगा ये इसको हम ले जाएंगे 5 टाइम, ठीक है ना। 5 टाइम लेकर के गए, तो 5 टाइम लेकर जाने के बाद कितना आएगा, 5 दूना 10, ठीक है ना। ये 10 आ गया, तो फिर वो यहाँ पे एक बच गया, और ये हो जाएगा फिर अगेन सेम, ठीक है ना। ये फिर अगेन 11 हो गया। अब फिर 5 दूना कितना होगा, 5 2 10, तो अगेन ये यहाँ पे आ गया 10, ठीक है ना। देन यहाँ पे आपको क्या करना है, 1 रिमेनिंग, और इसका जो पॉइंट है यहाँ पे, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाता है, ठीक है ना। तो ये लग जाएगा 0.5, पॉइंट लग जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 आ गया है। अब क्या आ जाएगा 2, अब देखो ये 19 है, ये कितना है 2। अब 2 का टेबल आपको पढ़ना है, 2 का पहाड़ा आपको पढ़ना है कि 19 से ज़्यादा ना हो। तो कितनी बार पढ़ेंगे, 2 8 जा 16, ये हो सकता है, या 2 9 जा भी जाएगा, 2 9, और ये कितना हो जाएगा 18, 18, ठीक है ना। देन ये कितना हो गया, फिर ये 1 ऐड कर दो, फिर अगेन यहाँ पे 0 बढ़ जाता है, तो 2 5 जा हो जाएगा 10, ठीक है ना। ये नंबर आया, ये लास्ट में कट, इतना हो गया। ये हमारा कैलकुलेशन आ कितना रहा है, देखो ये कितना आ रहा है, 55.95, ये आ रहा है। आना कितना चाहिए, इसके आसपास आना चाहिए भाई। देखो 40, अगर हमारा 39 भी आता, या 41 41 आता, 42 आता, इतना हम लोग बता सकते थे कि हाँ यहाँ पे डोब्राइनर का रूल फॉलो हो रहा है। बट देख रहे हो इसमें फॉलो ही नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं फॉलो हुआ। यहाँ पे कहाँ फॉलो हो रहा है, 55 आ रहा है, यहाँ पे 40, इतना डिफरेंस। तो इस केस में डोब्राइनर का लॉ नहीं लगेगा, ये बात आप याद रखिएगा। यहाँ पे डोब्राइनर लॉ नहीं लगता है, ठीक है ना। देन इसके लिए भी आप निकालो, क्योंकि अभी मैं कैलकुलेशन करने जाऊंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा, इसीलिए आप खुद ही निकालो।
कितना आएगा इसका, आप तब तक का कैलकुलेट करके बताइए, जब तक का मैं इसमें ये पॉज कीजिए वीडियो और बताइए। अब हम इसमें सेकंड वाला एग्जांपल देखेंगे। आपको बोला था कि आप लोगों को कि यहाँ पर इसको पॉज करके बताइए पॉज में, ठीक है ना, और क्या आंसर आने वाले हैं, क्या है, ये फॉलो करता है कि नहीं। तो इसमें देखो ऑलरेडी हमने यहाँ पे जब तक का पॉज था उसमें हमने क्या किया, यहाँ पे कैलकुलेशन कर लिया है और ये फॉलो हो रहा है। कैसे हो रहा है, पहला यहाँ पे देखो 127 किसका है भाई, यहाँ पे टेलोरियम का है, टीई का है। और सेकंड इसमें क्या दिया हुआ है 32.1, ये दोनों हमने ले लिया है, यहाँ पे सारा नंबर लिख दिया है। इन दोनों को ऐड किया है, ऐड करने के बाद ये आ जाता है 159.7, ये आएगा, आप देख लो कैलकुलेशन करके। देन इसको फिर 2 से हम क्या करें हैं, इसको डिवाइड कर दिए हैं, ठीक है ना। इनका मीन लेने के बाद ये कितना आ जाएगा 79.85 आ रहा है, ये पूरा कैलकुलेशन करने के बाद में। बहुत ईजी है ये, आप बेसिक है, आप कर सकते हो। तो इसको करने के बाद ये कितना आ रहा है 79, यहाँ पे कितना दिया 79.85 आ रहा है, और ये जो दिया हुआ है 79, ये इसका मतलब ये कि दोनों आसपास में, ये दोनों नंबर कितना है एक दूसरे के पास में, तो ये फॉलो करता है, सेकंड पॉइंट है, सेकंड एग्जांपल फॉलो करता है, ठीक है ना, डोब्राइनर लॉ। देन यहाँ पे तीसरे वाले का देख लेते हैं। तीसरे वाले को भी मैंने क्या किया है, कैलकुलेशन कर लिया। यहाँ पे कैल्शियम का कितना दिया हुआ है 40.1 यहाँ पे लिखा हुआ है। देन यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, वो भी 9 लिख दिया गया है। और इन दोनों को क्या किया गया है, ऐड किया गया है। ऐड करने के बाद ये आ जाएगा 49.1, उसको फिर 2 से क्या किया गया है, डिवाइड करने के बाद में, ये पूरा कैलकुलेशन करने के बाद में देखो ये आ जाएगा 24.5, मतलब 24 के रेंज में, ये भी 24 है। तो ये भी तीसरा वाला भी क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है किसको, डोब्राइनर को, ठीक है ना। तो इस तरीके से अभी हम लोगों ने समझा। अब इसके बाद दूसरे साइंटिस्ट है, उनका नाम था न्यूलैंड, ठीक है। अब न्यूलैंड ने क्या किया था उसके बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है ना। इसको थोड़ा जूम करते हैं, जूम करने के बाद में न्यूलैंड के बाद आए, हाँ देखो ऐसा फालतू का हो रहा है आपका। डोब्राइनर के बाद आए न्यूलैंड, ठीक है ना। तो न्यूलैंड ने कुछ अलग ही तरीके का रूल दिया। क्या किए दिए थे इन्होंने, देखो इन्होंने, ये कौन थे पहले, सबसे पहले इनका बेसिक इंट्रोडक्शन समझ लो भाई। ये इंग्लिश साइंटिस्ट थे, ठीक है ना, ये इंग्लिश साइंटिस्ट थे बस। न्यूलैंड जिनका पूरा नाम था न्यूलैंड, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया, एटॉमिक मास को ही सब कुछ बेसिक माना, एटॉमिक मास में बेसिक माना। और ये काम कर रहे थे 1866 में, ये थोड़ा और 50 साल उसमें और ऐड करो, ठीक है ना। पहले 1800 की बात हुई, फिर 1817 की बात हुई, 1817 की बात हुई, अब 1866 की बात। इन्होंने क्या किया, सारे एटम्स जो भी उस टाइम पे एलिमेंट वहाँ पे प्रेजेंट थे, उनको क्या किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के नंबर पे इन्होंने रख दिया। और इन्होंने क्या कहा, देखो इनके नाम में इनका जो है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, ऑक्टेव मीन्स होता है 8, जो नंबर होता है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना, ये 8 वही है 8, ऑक्टेव मीन्स होता है 8, ठीक है ना। तो इन्होंने सारे एलिमेंट को कैसे रखा, वो 8 8 के मतलब रखे तो 7 में। जैसे क्या होता है, वीक होता है ना, हफ्ता जिसको सप्ताह बोलते हैं, संडे मंडे ट्यूसडे। तो हर 8वां दिन, हर आने वाला 8वां दिन क्या होता है, संडे होता है। मतलब अभी अगर पहले से स्टार्ट कर रहे हो तो हर आने वाला 8वां दिन वो संडे होगा। अगर आप मंडे से स्टार्ट कर रहे हो तो हर 8वां दिन क्या होगा, वो मंडे होगा। फिर ऐसे आप ट्यूसडे से स्टार्ट करोगे तो हर आने वाला 8वां दिन क्या होगा, वो ट्यूसडे होगा। सेम ऐसे इन्होंने कहा, क्या कहा उसके बारे में देखते हैं। इन्होंने ये कहा, ही फाउंड दैट एवरी एट्थ एलिमेंट हैड प्रॉपर्टीज सिमिलर। उन्होंने ये कहा कि हर 8वां एलिमेंट पहले एलिमेंट की तरीके से सिमिलर प्रॉपर्टीज रखता है। जैसे मैंने कहा ना कि हर संडे, अभी मान लीजिए आज है, तो हर 8वां दिन क्या होगा, वो संडे होगा। तो संडे संडे सेम सेम, सिमिलर फंक्शन सिमिलर। तो इन्होंने भी ऐसे कहा, सारे एलिमेंट को उठा करके एक टेबल में रख दिए इन्होंने,
और ये बोले कि हर एवरी एट हर आठवां जो भी एटम आएगा, जो भी उसमें आएगा एलिमेंट आएगा, वो एलिमेंट के पास में सेम प्रॉपर्टीज होगा, इनके कहने के हिसाब से न्यूलैंड ने कहा, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल सोडियम इज द एट्थ एलिमेंट फ्रॉम द लिथियम एंड बोथ हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। ये कहाँ से बात कर रहे हैं, ये इनको समझने के लिए ये टेबल थोड़ा हमको समझना पड़ेगा। ये टेबल समझने के लिए थोड़ा इसको मैं, हाँ अब दिखा, ये देखिए इन्होंने क्या कहा। फिर से इसको एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लेने के लिए सॉरी थोड़ा सा ये डिस्टर्बेंस हो गया है। हाँ देखो, इन्होंने जो रूल दिया सोडियम के बारे में बताया, यहाँ पे क्या कहा इन्होंने, सोडियम इज द एट्थ एलिमेंट ऑफ लिथियम, मतलब सोडियम और लिथियम के जो बीच में डिस्टेंस है वो 8 का है। कैसे भाई, देखो यहाँ पे टेबल में लिथियम को उन्होंने रखा है यहाँ पे सेकंड कॉलम में, और देन उसको काउंट करते जाओ 1 2 3 4 5 6 7, फिर 8, देखो वही आया, मतलब पहला और आठवां, तो इनके क्या है प्रॉपर्टीज सेम है। आप कहीं से भी काउंट कर लो, आप यहाँ से काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब फिर 1 और 8, तो इनकी प्रॉपर्टी सेम होगी। अच्छा, इन्होंने ना याद करने के लिए बहुत अच्छी बात बताई। इन्होंने, इनका रूल था कैसे, क्या रूल था इनका, जैसे म्यूज़िक में होता है, आप सॉन्ग वगैरह सुनते हो तो उसमें देखो बहुत से बड़े बड़े संगीतकार, उसमें किस पे किस पे डिपेंड रहता है, सारे गामा पा, ठीक है ना। यहाँ पे सारे गामा पादानी सा, फिर अगेन वो, फिर मतलब हर आठवां कैसा आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टोटल इन्होंने जो एलिमेंट की ग्रुपिंग की वो 7 में की, ठीक है ना। उन्होंने टोटल 7 में ग्रुपिंग की। तो अब हुआ क्या, अच्छा ये तो थे भाई कहाँ के, ये तो थे यहाँ पे देखो इंग्लिश साइंटिस्ट थे। तो अब सोचोगे तो ये सारे गामा पादानी ये तो अपने यहाँ पे चलता है। उन्होंने इसके ही जैसा दूसरा ट्यून दिया, वो क्या दिए, डो रे मी फा सो लाटी, ठीक है ना। ये दूसरा मतलब उनके हिसाब से डो रे मी फा सो लाटी, यही सारे गामा पादानी, वही सेम ये भी है। इन्होंने इस तरीके से वेस्टर्न म्यूज़िक, ये वेस्टर्न म्यूज़िक के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, वेस्टर्न म्यूज़िक, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब हुआ क्या, ये रूल कहाँ तक का फॉलो होगा, ये रूल तो चलो ठीक है भाई, एक दो फॉलो हो गया। देन क्या हुआ, न्यूलैंड्स कंपेयर दिस सिमिलरिटीज विद द ऑक्टेव इन म्यूजिक, वही बातें करा कि इन्होंने म्यूजिक के हिसाब से कंपेयर किया, ठीक है ना, म्यूजिक के हिसाब से कंपेयर किया। तो म्यूजिक के हिसाब से चलते रहे, जैसे म्यूजिक जैसे आपको मैंने बताया ना सारे गामा पादानी, ठीक है ना, वैसे तो ऑक्टेव देख लो यहाँ पे हाइड्रोजन, मतलब ये पूरा रखा गया सीक्वेंस में। डो जैसे मैंने बताया डो रे मी फा सो ला टी, तो सारे गामा पादानी ये हो गया। देन इन्होंने, इनका क्या फीडबैक आएगा, क्या आएगा इसके बारे में, इन्होंने तो ऐसे रख दिया सारे इनके पास में जो भी नॉलेज थे उस टाइम पे सबको ऐसे रख दिया। कैसे, मेनी लिमिटेशन वर फाउंड इन द ऑक्टेव, न्यूलैंड्स ऑक्टेव। न्यूलैंड ने जो रूल दिया, जैसे हमने अभी उसके डोब्राइनर के केस में देखा था, कुछ लिमिटेशन थी, सबके लिए फॉलो नहीं हो रहा था, ऐसे इनके लिए भी फॉलो नहीं होगा। दिस लॉ वॉज फाउंड टू बी एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम, देखो यहाँ पे कैल्शियम रखा गया है, कितना है मैग्नीशियम कैल्शियम, ये जो कैल्शियम, ठीक है ना, कैल्शियम यहाँ पे आप स्क्रीन पे देखो कैल्शियम तक का फॉलो होता है, तो कैल्शियम तक का फॉलो होता है, इसीलिए अब देखो उसके बाद, ठीक है कैल्शियम तक का फॉलो हो गया, मतलब अगर ऐसे आप काउंट करते आओगे तो कैल्शियम तक का बात सही है। उसके बाद क्या हुआ, कुछ यहाँ पे लिमिटेशन आई, ठीक है ना। न्यूलैंड्स फीटेड ऑल नॉन एलिमेंट इन द टेबल ऑफ 7 to 8। अब हुआ क्या, उस टाइम पे कितने थे, जो भी एलिमेंट थे उन्होंने कुछ नहीं किया एकदम। अब इनको समझो पता नहीं क्या सूझ गया, सारे के सारे एलिमेंट को ऐसे रैंडम इसमें भर दिए, ठीक है ना, सारे एलिमेंट को इन्होंने इसके अंदर डाल दिए। अब वो क्या हुआ, फिर उसके बाद में एक्सेप्शन आ गया इसके अंदर, अपवाद आ चुका है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे इसका क्या अपवाद आया, न्यूलैंड्स प्लेस 2 एलिमेंट ईच इन द सम बॉक्सेस, उन्होंने क्या किया देखो
ये एक ही बॉक्स में एक ही जगह पे दो दो आ गए, यहाँ पे दो आ गए, ठीक है ना। तो इस तरीके से इन्होंने कुछ एक्सेप्शन आने लगे इसमें, ठीक है ना। उसके बाद में और भी कुछ ऐसे है, फॉर एग्जांपल कोबाल्ट एंड निकल जो आपको बताया, और सेलेनियम और लॉरेनियम, ये लॉरेंशियम, ठीक है ना, ये दो Ce और La। मोर एवर ही प्लेस सम एलिमेंट विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज अंडर द सेम नोड, ठीक है, इन द ऑक्टेव। उन्होंने कहा कि कुछ सेम सेम प्रॉपर्टीज रखते हैं बट उनको डिफरेंट ग्रुप में रख दिया गया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया गया न्यूलैंड्स प्लेस द कोबाल्ट एंड निकल अंडर द नोड डी, डी दो में रख दिया। कैसे देखो, कोबाल्ट और निकल को इन्होंने किस में रख दिया, किसके साथ, हाइलोजन वाले ग्रुप में रख दिया। हाइलोजन कौन से हैं, जैसे क्लोरीन ब्रोमीन, इनके साथ में कोबाल्ट और निकल को इन्होंने रख दिया, ठीक है ना। ये इनका एक्सेप्शन केस हो गया, ठीक है ना। तो अवे फ्रॉम देम अलॉन्ग विद द नॉन मेटल, और यहाँ पे कुछ ऑक्सीजन और सल्फर, ठीक है ना, ऑक्सीजन सल्फर अंडर द नोट Ti। ऑक्सीजन और सल्फर को कहाँ पे रख दिए, देखो ऑक्सीजन और सल्फर को यहाँ पे आयरन को रख दिया गया, ठीक है ना, इसके साथ में। तो एक एक्सेप्शन ये भी हो गया। और उसके बाद में क्या हुआ वो देख लो, द प्रॉपर्टीज ऑफ द न्यू एलिमेंट्स डिस्कवर लेटर, बाद में डिस्कवरी हुई, देन ही डिड नॉट फिट इन द न्यू लैंड्स ऑफ। तो देन क्या हुआ, अब ये टेंशन बढ़ने लगी, यार क्या किया जाए, सारे के सारे एलिमेंट्स तो इसमें आते नहीं है, और आ भी रहे हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज मैच नहीं कर रही है, ठीक है ना। इन दिस क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, देखो इसमें एक टॉपिक और रह गया है, ये क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। दूसरा स्लाइड है, सॉरी, हाँ ये अभी देखो, अभी प्रॉपर दिखेगा। देन यहाँ पे मेंडलीव के बारे में, तो हुआ क्या, द प्रॉपर्टीज ऑफ द न्यू एलिमेंट डिस्कवर लेटर ऑन डिड नॉट फिट इन द न्यू लैंड ऑक्टेव। तो ये फिट नहीं हुआ, तो फिर क्या हुआ उसके बारे में देख लो। देन कौन आए, मेंडलीव आए, ठीक है ना। तो मेंडलीव को हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। आज का लेक्चर कैसा रहा, थोड़ा बहुत इसमें जो फ्रेम सेट नहीं हो पाया था उसकी वजह से डिस्टर्बेंस हुआ होगा, बट आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आप इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में, शेयर करना ना भूलें, व्हाट्सएप पे उनको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनको इसका फ़ायदा मिल सके। फ़ायदा कैसे मिलेगा, क्योंकि इसमें एक भी टॉपिक मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, हर एक लाइन टू लाइन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे हर एक चीज़ क्लियर मिलेगा। आपको क्या होगा, आप समझते जाओगे, आप एग्ज़ाम के एक दिन पहले भी पढ़ रहे हो तब भी आपको हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। वीडियो थोड़ा लेंथी हो चुकी है, तो वंस अगेन आपका बहुत बहुत थैंक यू, और आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।